हाय गाइस, दिस इज़ नीला गाय हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे इलस्ट्रेटर का कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कैसे होता है, एक डॉक्यूमेंट नया कैसे लिया जाता है। बेसिकली हम कुछ भी डिज़ाइन करेंगे तो हमें एक कैनवस या आर्टबोर्ड चाहिए होगा जिस पे हम अपना डिज़ाइन करेंगे। तो वही हम आज सेटअप करेंगे कि हमारा कैनवस या आर्टबोर्ड किस तरह का होगा, कितना उसका साइज़ होगा वगैरह, वो सारा कुछ सेलेक्ट करते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप इलस्ट्रेटर में यहाँ पे आपको दो बटन दिए गए हैं, उसमें एक क्रिएट न्यू बटन है। आप इसको भी क्लिक करोगे तो एक डॉक्यूमेंट आपका खुलेगा इस तरह से। ये चीज़ आप यहाँ से भी खोल सकते हो, फाइल में जाके न्यू, इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। इस पर क्लिक करोगे आप, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा यहाँ से भी। अब हम आते हैं प्रीसेट डिटेल्स में। यहाँ पे आपको सारा कुछ फिल करना। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है प्रीसेट डिटेल तो आप ये मोबाइल पे क्लिक करना, यहाँ पे कोई भी साइज सेलेक्ट करना, ये दिख जाएगा। ये होता है जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे इलस्ट्रेटर, तो हो सकता हो आपको ये नहीं दिखे। तो आपके पास बने बनाए प्रीसेट्स भी कई सारे हैं, आपको अगर चाहिए तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर से ईजिली। और अगर आपको कस्टम चाहिए तो वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कि प्रीसेट डिटेल्स कैसे सेटअप किया जाता है। यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय डॉक्यूमेंट। एंड फिर आपको सेलेक्ट करना है उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना विड्थ, जैसे कि मैंने यहाँ पे विड्थ 1920 कर दिया। एंड आपको पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लिक करोगे वो लिख देगा। हम हाइट अपना 1080 पिक्सल्स ले लेते हैं। अब ये पिक्सल क्या होता है, आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे ये यूनिट्स हैं कि आप किस यूनिट पे इस डिज़ाइन का साइज़ लोगे, जैसे कि पिक्सल पे चाहिए या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या इंच या पिक्स या पॉइंट्स। आपको जिस पे चाहिए आप उस पे ले सकते हो। पर ये होते क्या है, पिक्सल्स पे आप तब काम करोगे जब आपको डिजिटल डिज़ाइन बनाना है, जो डिज़ाइन डिजिटली पब्लिश होगा। प्रिंट के लिए काम करोगे तो आप सेंटीमीटर ले लेना या मिलीमीटर या इंचेस ले लेना। इंचेस होता है लाइक आप बहुत बड़े बड़े जब डिज़ाइन पे काम कर रहे हो, प्रिंट के होर्डिंग या बैनर्स एंड ऑल, तब आप लेते हो। एंड डिजिटल डिज़ाइन के लिए पिक्सल, तो हम यहाँ पे पिक्सल ले लेते हैं क्योंकि हमें डिजिटल डिज़ाइन करना है। फिर आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन, एक है आपका पोर्ट्रेट एंड एक है आपका लैंडस्केप। हमारा लैंडस्केप अभी सेलेक्ट है क्योंकि हमारा विड्थ ज़्यादा और हाइट कम है, तो वो लैंडस्केप हो जाता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका विड्थ कम हो जाएगा, हाइट ज़्यादा। ये बेसिकली इसको स्विच कर दिया है। तो जब पोर्ट्रेट पे आप क्लिक करोगे तो वो स्विच हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हो। आपको पोर्ट्रेट लग रहा है आप पोर्ट्रेट लो, आपको लैंडस्केप लग रहा है लैंडस्केप लो। और अगर आप स्क्वायर सेलेक्ट करते हो लाइक 1080 बाई 1080 है दोनों हाइट एंड विड्थ, तो वो स्क्वायर है, वो पोर्ट्रेट ही रहेगा, आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे तब। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आर्टबोर्ड। आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए, मतलब इस साइज के आपको कितने कैनवस चाहिए जिस पे आप डिज़ाइन करोगे अपना। तो बेसिकली आर्टबोर्ड हम सिलेक्ट करते हैं, हमें एक चाहिए अभी, पर मान लो आपको दो चाहिए तो आप दो ले लेना। आप इस पे भी लिख सकते हो 5 6 कुछ भी लिख सकते हो, जितना लिखोगे आप उतना आर्टबोर्ड बन जाएगा। फिर आता है हमारे यहाँ ब्लीड। अब ब्लीड क्या है, प्रिंट डिज़ाइंस के लिए लगता है। जब आप प्रिंट का कोई सामान बनाते हो तो वो प्रिंटिंग में जब जाता है तो वो कट होता है। जब वो कट होता है तो उसका एक मार्क होता है, डैट इज़ कॉल्ड ब्लीड मार्क। उसी मार्क के बेसिस पे उस प्रिंट डिज़ाइन को कट किया जाता है ताकि उसका जो मेन कंटेंट है वो ना कटे, तो वहाँ एक मार्क दे दिया जाता है। तो ब्लीड मार्क आप तभी लगाएं जब आप प्रिंट पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन मिलता है। एडवांस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको और भी ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे यहाँ पे। इन ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कलर मोड मिलेगा। कलर मोड में आपको RGB और CMYK के मिलेगा। तो ये दोनों क्या होता है, RGB जब आप डिजिटल डिज़ाइन बना रहे हो तब आप RGB सेलेक्ट करना, क्योंकि वो डिजिटल कलर्स होते हैं, वो डिजिटली आपको बहुत अच्छे दिखेंगे डिस्प्ले वगैरह या किसी भी डिजिटल डिवाइस में। मगर CMYK अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये प्रिंट क्वालिटी के कलर्स होते हैं। ये जब प्रिंट होगा तो वो कलर्स एक्यूरेट रहेंगे जो आपको यहाँ दिखेंगे, तभी आप CMYK सेलेक्ट करना जब आप प्रिंट पे काम कर रहे हो। अगर आप RGB पे बनाए हो और उसको प्रिंट करवा रहे हो तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा दोनों कलर में, क्योंकि डिस्प्ले में कुछ दिखेगा और प्रिंट में फिर कुछ हो जाएगा। ओके, उसके बाद है रास्टर इफेक्ट। तो ये बेसिकली है PPI एंड दैट इज कॉल्ड पिक्सल पर इंच। 1 इंच में कितना पिक्सल होगा। ऑब्वियसली अगर
कम पिक्सल्स है 1 इंच में तो वो उस डिज़ाइन का क्वालिटी लो है। 1 इंच में बहुत ज़्यादा पिक्सल है तो उस डिज़ाइन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रीव्यू मोड है उसके बाद, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये पिक्सल है, आपको पिक्सलेट करके थोड़ा सा दिखाएगा। जब आप जूम करोगे तो पिक्सल्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ओवर प्रिंट है, आपको प्रिंट क्वालिटी के हिसाब से दिखाएगा जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, पर इसे आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। आप अगर प्रिंट पे काम कर रहे हो तो आप सिर्फ कलर मोड चेंज करें। एंड फिर उसके बाद है आपका मोर सेटिंग्स। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वो सारे सेटिंग्स ही सेम है, यहाँ पे भी कुछ भी चेंज नहीं है। बस यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलेंगे, वो है आर्टबोर्ड के ऑप्शन। जैसे हमने अभी एक आर्टबोर्ड लिया, मान लो आप एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड लोगे तो ये सारे फीचर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इन फीचर्स में क्या है कि आपको आर्टबोर्ड अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, 3 आर्टबोर्ड या 4 आर्टबोर्ड, तो आपको यहाँ पे स्पेसिंग सेट करने का ऑप्शन मिलता है कि आपके आर्टबोर्ड के बीच में कितना स्पेसिंग होगा। एंड यहाँ पे वो कितने कॉलम्स में दिखेगा, वो 3 कॉलम्स या 4 कॉलम्स में या 2 कॉलम्स में। यहाँ पे आप उसका डायरेक्शन सेट कर सकते हो, लाइक आर्टबोर्ड कैसे दिखेंगे, पहले एक, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, या फिर इस तरह से ऊपर नीचे, या फिर एक साथ आगे जाता हुआ या एक साथ नीचे जाता हुआ। इससे आप ओवरऑल डायरेक्शन इन सब का चेंज कर सकते हो। तो बहुत से आपको फीचर्स मिलते हैं इस सॉफ्टवेयर में। फिलहाल हम यहाँ पे एक कर देते हैं एंड यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। मैंने मोस्ट सेटिंग्स ऐसे ही दिखाया है। तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे एंड आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। इसी पे आप पूरा डिज़ाइन करोगे। अब आगे क्लास में हम जानेंगे कि ये सारे पैनल्स क्या हैं, उसके बाद टूल्स, सारे टूल्स कैसे काम करते हैं, कौन सा टूल क्या करता है। एंड तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।